तो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद चितरंजन के साथ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जहां भी होंगे बढ़िया होंगे और खुश होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं के बारे में, हमने जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता होती है। तो चलिए थोड़ा सा उसको देख लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए जैसा कि हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, पहला हमने क्या पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या रासायनिक अभिक्रिया में रंग बदलता है। दूसरा का क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें ताप का भी क्या होता है, ताप भी क्या होता है, बदलता है। तीसरा क्या है, उसमें अवस्था यानी रूप बदलता है। चौथा था कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस निकलती है। पांचवा था कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप बनता है। अवक्षेप यानी जो पदार्थ नहीं घुलते वो क्या होता है, अलग हो जाता है। चलिए हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था, आज हम लोग पढ़ते इसके आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, क्या होता है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे ये है क्या। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के नाम, उसके संकेत और परमाणु संख्या को याद करना है। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये 1 से लेकर 20 तक आपको याद रहता है तो आने वाले जितने भी टॉपिक हैं आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि इसका यूज आगे चल के बढ़ जाता है और इसका यूज भी आगे मिलता है। तो याद कैसे करना है, चलो थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। देख, चलो देखना, जैसे यहाँ पर दिया 1 से लेकर 20 तक तत्वों के नाम दिया गया है। जैसे पहला क्या है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। दूसरा क्या है, हीलियम। तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, तो संकेत में उसको एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं। हीलियम को क्या लिखते हैं, एच ई लिखते हैं। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है। आपको अभी परमाणु भार याद नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ये 3 चीज़ें याद होना जरूरी है, तत्व का नाम, संकेत और परमाणु संख्या। तीसरा क्या है, लिथियम। लिथियम को हम लोग संकेत में क्या लिखते हैं, एल आई। चौथा क्या है, ब्रेलियम। ब्रेलियम को हम लोग संकेत में क्या लिखते हैं, बी ई लिखते हैं। उसी तरह बोरॉन, बोरॉन को हम लोग संकेत में क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2। लिथियम का 3 होता है, ब्रेलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है। इसी तरह आपको क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के नाम और संकेत को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। आखिर रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, ध्यान से देखना। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्र के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे में देखना, जैसे देखना यहाँ क्या है, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी को संकेत के रूप में, जैसे मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करते हैं, MgO के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं। यानी जितने भी अभिक्रियाएं होती है उनको संकेत एवं सूत्र के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन को हम लोग क्या लिख रहे थे, H लिख रहे थे, हाइड्रोजन को H लिख रहे थे, हीलियम को He लिख रहे थे। उसी तरह तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में बस लिख देना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, कब यहाँ पे सवाल आता है कि रासायनिक अभिक्रिया को आखिर रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते क्यों हैं, क्यों, मतलब ऐसा ऐसे भी तो लिख सकते हैं जैसे हम लिखते हैं। जैसे देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन
हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है, तो जल बनाता है। क्या बनाता है, जल। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, संकेत में क्या लिखते हैं, H2 प्लस में O2 लिखते हैं। आखिर इस चीज़ को इस चीज़ के रूप में लिखना क्यों जरूरी है, आखिर ऐसे हम लिखते क्यों है? ऐसे भी तो हम लोग पढ़ सकते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है। तो चलिए इसका कारण बताते हैं आपको, आखिर ऐसा लिखते क्यों है। तो चलिए देखना, पहला कारण क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना आसान होता है, जिससे समय बचता है। क्या होता है, लिखना आसान होता है और समय बचता है। जैसे देखो, देखना ध्यान से, जैसे यहां पर हम लिखते हैं ये कि ऑक्सीजन, और लिखते हैं हाइड्रोजन, मिलके क्या बनाया, जल। अब इसको हम लोग किसके रूप में लिखेंगे, रासायनिक समीकरण के रूप में। यानी ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया, जल। तो देखना, हमको वो चीज़ लिखने में और फिर ये चीज़ लिखने में हमको क्या लगा, समय क्या लगा, कम लगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने से में क्या होता है, समय बचता है। क्या होता है, समय बचता है, हम लोग जल्दी लिख पाते हैं और कम जगह में। देखो, इसको लिखने के लिए इतना जगह की जरूरत पड़ा, लेकिन रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए इतना थोड़ा सा जगह चाहिए। ठीक है, यानी रासायनिक समीकरण को लिखने से में क्या फायदा है कि समय बचता है। क्या बचता है, समय बचता है। दूसरा क्या है, संपूर्ण विश्व में एक ही तरह के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, जिससे वैज्ञानिक को जानकारी प्राप्त करने में दिक्कत नहीं होती। इसका कहने का मतलब है, जैसे देखो, जैसे हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ अगर मान लो हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को H बोलते हैं। तो अदर जगह यानी अदर कंट्री या दूसरे देशों में भी हाइड्रोजन को H ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, H ही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इसका नाम अगर मान लें तो हम लोग यहाँ कुछ और बोलें, वहाँ कुछ और बोलें, तो उनके हिसाब से वो चीज़ें कुछ और हो जाएंगी, हमारे तरफ से कुछ और हो जाएगी। यानी हम लोग को पढ़ने में मुश्किल होगा। वो उन लोग अपने हिसाब से कुछ बताएंगे, हम लोग अपने हिसाब से कुछ और बताएंगे। इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, रासायनिक संकेतों क्या लिखते हैं, एक ही प्रकार के रूप में लिखा जाता है, जिससे किसी को पढ़ने या बताने में दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अगला देखना, रासायनिक समीकरण की सहायता से अभिकारक की निश्चित मात्रा एवं उत्पाद, यानी कहने का मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें मिलाई जा रही है, कौन कौन सी चीज़ उसमें बन रही है, ये हमें रासायनिक समीकरण से पता चलता है। जैसे देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु मिल रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु मिल रहे हैं, और यहाँ पर जल का 1 अणु क्या हो रहा है, बन रहा है। क्या हो रहा है, 1 अणु बन रहा है। लेकिन हमको इससे चीज़ से हमको नहीं पता चल रहा था कितना हाइड्रोजन मिल रहा है, कितना ऑक्सीजन मिल रहा है। इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है, रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित और दूसरा असंतुलित। असंतुलित समीकरण यानी इसको बोलते हैं अनबैलेंस। देखो, कुछ चीज़ ऐसा होता है ना कि हिंदी समझ में नहीं आता, उसका इंग्लिश पढ़ोगे ना तो इंग्लिश ऑटोमेटिक दिमाग में समझ में आ जाता है। जैसे देखो, अनबैलेंस कहने का मतलब सीधा दिमाग में, लेकिन असंतुलित कहने को थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। संतुलित को क्या बोलते हैं, बैलेंस। तो चलो देखते हैं, अब संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे किसे, इसको देखते हैं। तो जिस रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे इसको देखना, चलो देखो, ये एक तरह का रासायनिक समीकरण है। क्या, एक तरह का रासायनिक समीकरण है। क्या बोल रहा है कि दोनों तरफ, क्या, दोनों तरफ, यानी एक, इसको बोलते हैं अभिकारक और इसको बोलते हैं प्रतिफल। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल दोनों बराबर नहीं होता है। देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, कितना है, 1। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, कितना है, 2। अब देखना इधर मैग्नीशियम कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 1। देखो, इधर मैग्नीशियम ऑक्सीजन 1 है, लेकिन इधर देखो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यानी दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण।
यानी जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के अणु आपस में बराबर नहीं होते हैं। अगला देखना संतुलित। तो असंतुलित का उल्टा क्या होता है? संतुलित। यानी इसमें दोनों तरफ क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। देखो यहाँ पर जिस रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इसे क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखो इधर इधर मैग्नीशियम कितना है? 2। इधर मैग्नीशियम कितना है? 2। बराबर है। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 2 है। और इधर कितना ऑक्सीजन? देखो ये 2 कितना, 2 इसमें क्या है? गुना है। 2 इसमें क्या है? गुना, इसलिए ऑक्सीजन भी यहाँ कितना है? 2 है। यानी दोनों तरफ 2-2 है, यानी दोनों क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर। इसलिए क्या बोलेंगे इसको? संतुलित रासायनिक समीकरण। अगला देखना, अब यहाँ पे आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आखिर जरूरी क्यों है? क्यों करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित? क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? देखना, क्योंकि रासायनिक समीकरण जो है ना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करता है? पालन करता है। क्या करता है? पालन करता है। जैसे अगर आपको बोला जाए, जैसे हम बोलेंगे चल हमारे साथ घूमें, जैसे दोस्त है कोई, उसको बोलेंगे चल हमारे साथ घूमें, तो बोलेगा कि नहीं हम नहीं जाएंगे। बोला, हम पूछेंगे काहे नहीं जाएगा भाई तू? तो बोलेगा कि नहीं हमारे घरे मम्मी पापा क्या करेंगे? बोलेंगे। क्या करेंगे? बोलेंगे। यानी अपनी मम्मी पापा का क्या करता है? वो बात मानता है। क्या करता है? मानता है। उसी तरह रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो किसका पालन करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। इसलिए उसको क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। जैसे देखना, अब यहाँ पर सवाल आता है, ठीक है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का नियम का पालन करते हैं, इसलिए क्या करना जरूरी है? संतुलित। लेकिन अब यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम है क्या? क्या है? तो चलो उसको देखते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी पदार्थ हैं और प्रतिफल हैं, दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इस नियम के अनुसार जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है और जो उसके फलस्वरूप क्या हो रहा है? बन रहा है, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चलो अब देखते हैं, समझ में आ गया कि आखिर रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? उसके कितने भाग होते हैं? तो 2 होते हैं, असंतुलित और संतुलित। अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कितनी विधियां हैं, यानी संतुलित को कितने तरीके से किया जाता है। तो उसको संतुलित करने की 2 विधियां हैं। पहला है अनुमान विधि, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा क्या है? बीजगणितीय मेथड, बीजगणितीय विधि, जिसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक मेथड। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला अनुमान विधि क्या है, किसे कहते हैं, कैसे इसे बनाया जाता है, चलो इसको देखते हैं। तो इस विधि में हम अलग अलग संख्या को, यानी कोई भी संख्या को लेकर क्या करते हैं? दोनों तरफ परमाणु को बराबर करने के लिए क्या करते हैं? गुना करते हैं। इधर लगाएंगे इधर कितना होगा? इस तरफ क्या करते हैं? उसको बराबर करते हैं। तो चलो इसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं। जैसे देखो, ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन और ये क्या है? ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? H2O यानी जल। अब इसको हमको संतुलित करना किस विधि के द्वारा? अनुमान विधि, यानी हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा। तो चलो पहले देखते हैं पहले है किधर किधर कितना। तो क्या करना है? इसको लिख लेना पहले। चलो देखो, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना इधर? 2 है। ऑक्सीजन कितना इधर? 2 है। कितना है? 2-2। अब इधर देखना, हाइड्रोजन कितना है? 1 अगर गुना में रहेगा तो गुना के हिसाब से देखना। अब इधर बताओ, हाइड्रोजन क्या है? 2 है, सॉरी। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? 1 है। अब बताओ दोनों क्या बराबर है? इधर हाइड्रोजन कितना है? 2, इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर क्या है? 1 है। अब इसको हमको क्या करना है? बराबर करना है। अब 1 को कितना बनाना है? 2। कितना बनाना है? 2। 1 को 2 बनाते, इससे क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं गुना करने के बाद क्या हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। ठीक है। लेकिन इधर देखना, इधर हाइड्रोजन 2 ही है, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन नहीं बराबर होता। हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए अब क्या करेंगे? तो इसको भी हम क्या करेंगे? 2 को क्या बनाएंगे? 4। तो 2 को 4 बनाने कितना से गुना करेंगे? 2 से। कितना से? 2 से। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4। अब देखो दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। क्या हो गया? बराबर हो गया। इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन इधर 2, और इधर हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी किसी भी संख्या से गुना करके देखना किधर कितना हो रहा है, उसको क्या करना है? बराबर करना है। ठीक है। चलो देखो,
एक और यहाँ पर संतुलित किया हुआ है, ध्यान से देखना। देखो मैग्नीशियम है और इधर क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, MgO। इसको क्या, ये क्या है, असंतुलित है, क्या है, असंतुलित है। इसको आपको क्या करना है, संतुलित करना। क्या करना है, संतुलित करना। किस विधि के द्वारा, हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा आपको क्या करना है, असंतुलित को संतुलित करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे बीजगणितीय विधि के द्वारा कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।